बेसिक नॉलेज हब। आज हम नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। इसमें हम रेफरेंस, रिपोर्टिंग, क्वेरीज, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेवलपमेंट किया गया है ताकि इसमें डेटा मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से हो सके। अब हम आते हैं डेटा पे। सबसे पहले क्योंकि हम एक्सेस पढ़ रहे हैं, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके पहले हमें उसकी कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस वीडियो में। उसके बाद आगे हम वीडियोज़ में सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि ये वाइवा में अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज दे रही हूँ कि डेटा क्या होता है। डेटा एक इन्फॉर्मेशन ऑफ पीस होता है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से जैसे हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स पुट करते हैं, ये सारे ही क्या है, हमारा डेटा है। उसके बाद इसके डेफिनेशन आप इस तरह से बता सकते हैं कि जो भी इसमें लिखी हुई है। फिर डेटाबेस अगर मैं बताऊं तो डेटाबेस क्या है और डेटा क्या है। डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है और डेटाबेस क्या होता है, उसका एक पूरे डेटा का कलेक्शन होता है जो अलग अलग मैनर में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेटाबेस। अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एमएस एक्सेस, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस के यूजेस क्या क्या हैं। एमएस एक्सेस जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें हम अकाउंट, बिल्स, बैंकिंग में यूज़ होता है, एलआईसी वगैरह में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, फीस वगैरह के काम में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत इजीली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी टेबल्स के बीच में कंपैरिजन करना है, रिलेशनशिप करना है, इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। अब हम आगे चलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है अगर हम ये पूछें तो बहुत सारे रिलेटेड डेटा का सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स का अगर हम बोलें तो उसे हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो स्टोरेज, एक्सेस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमारे डेटा को प्रोवाइड करता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेबल, क्वेरी, रिलेशनशिप, मैक्रो, फॉर्म, रिपोर्ट्स और मॉड्यूल्स। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम देखें इसमें डेटाबेस इसमें बता रहे हैं कि दो तरह का हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है और रिलेशनल होता है। फ्लैट मीन्स जो हम प्लेन एक सिंपल सा डेटा बनाते हैं उसको हम फ्लैट डेटाबेस। रिलेशन क्या होता है, जब हम 3 से 4 टेबल्स के बीच में एक सा डेटा इंफॉर्मेशन, मतलब एक स्टूडेंट आईडी जैसे सब में सेम रहेगी लेकिन अलग अलग डेटा रहेगा और उनका हम रिलेशन वगैरह बताना चाहें, टेबल्स मर्ज करना चाहें, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जब हम एक्सेस खोलते हैं तो उसकी विंडो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें नीचे के पार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आप डायरेक्ट फर्स्ट पे जा सकते हो, सेकंड रिकॉर्ड पे जा सकते हो। ये आपका ये जो क्लियर दिया हुआ, ये देखिए, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, सेकंड प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए, जो थर्ड वाला पॉइंट है ये आपका करंट रिकॉर्ड दिखाएगा। इससे नेक्स्ट वो सब तो खैर सेकेंडरी है। सबसे पहले हम ये वाले पार्ट पे आते हैं। ये जो स्टार बना हुआ है, आप ब्लैंक रिकॉर्ड इससे भी इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस आप कंट्रोल प्लस से भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने जैसे मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे उनका एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे टेबल्स क्या है, टेबल्स जो है हमारा टेबुलेटेड डेटा एंटर करने के लिए हमें अवेलेबल किए जाते हैं एमएस एक्सेस के द्वारा, जिसमें हम अपने डेटा को ऐड करते हैं। इसमें फील्ड्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, टेबल का नेम वगैरह हम दे सकते हैं, डेटा का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, हेडिंग्स हो सकती हैं, और पूरा हमारा जो डेटा है वो रो फॉर्म में टेबल में हो सकता है। फिर क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज कहें तो हम एक तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेरी का मीनिंग दैट मीन्स हम अपनी पूरी बने हुए डेटाबेस में से अगर पर्टिकुलर, जैसे हमने कास्ट लिखी है, हम एससी के पूरे स्टूडेंट कितने हैं ऐसी एक क्वेरी करना चाहते हैं, तो वो फिल्टर और पाइवट टेबल लाइक उसको हम क्वेरी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या है, रिलेशनशिप क्या है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप होती है, दो टेबल्स के बीच में। 1 to 1 मतलब एक ही और एक टेबल के बीच में। 1 to many मतलब एक मेन टेबल है और दो से रिलेशनशिप उठा रही है। मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारी टेबल से उठा रही है। मैक्रो क्या है, मैक्रो एक तरह का ऑटोमेटेड टास्क होता है जो जनरेट होता है, उसे हम एक्सेस की रिपोर्ट जो होता है, एक तरह के एक्सेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं हम उसको,
ठीक है, इसको हम अलग अलग तरह से असाइन करते हैं मैक्रोस को। फिर फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स जो है एक यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है डेटाबेस एप्लीकेशन का। जो भी हम टेबल बनाते हैं हम उसको बाउंड अनबाउंड सब कुछ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में बना सकते हैं, वो एक ईजीएस्ट वे होता है एंट्री करने के लिए। रिपोर्ट क्या होता है, जैसे हम एमएस ऑफिस में वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, उसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं कि वो कैसा आना है, उसका कैसा सिस्टम होना है उसको प्रिंटिंग से पहले, तो सेम वैसे ही इसमें रिपोर्ट होती है। वंस ऑल द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन द डेटाबेस वी कैन रिव्यू एंड एनालाइज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसकी जो समरी हम देखते हैं हम उसको रिपोर्ट कहते हैं। तो सीधी सी लैंग्वेज में यहाँ पे भी हम वही कहेंगे। मॉड्यूल का है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, उन्हीं की डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा दी हुई है। फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय हम एक्सेल में तो डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, पर एक्सेस में ऐसा नहीं होता। एक्सेस में हमें अलग अलग टेबल होती है, हर टेबल के आगे जो है हमें उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे टेक्स्ट है, अल्फा न्यूमेरिक है, अगर मुझे नंबर्स एंटर करने हैं तो मैं एड्रेस नेम अगर ऐसा कुछ मुझे एंटर करना है तो मैं उनको यूज़ करूँगी। मेमो लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। नंबर्स अगर मुझे किसी का फ़ोन नंबर लिखना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवाइड ऐसा कुछ एंटर कराना है तो मैं नंबर का यूज़ करती हूँ। डेट एंड टाइम, मुझे अगर डेट एंड टाइम, करेंसी अगर मैं कुछ सैलरी शीट बना रही हूँ या पैसों से रिलेटेड मुझे कोई काम करना है तब मैं करेंसी का यूज़ करती हूँ। ऑटो नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो रैंडम नंबर्स होते हैं, अपने आप आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उसको हम ऑटो नंबर कह सकते हैं, उसको हम तब यूज़ करते हैं। एक सीक्वेंशियल नंबर रैंडम नंबर होता है जो ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है हमारे रिकॉर्ड में। उसके बाद यस और नो, जैसे मेल फीमेल है, जेंडर है, आपको कुछ भी चीज़ में यस और नो कराना है, ट्रू और फॉल्स कराना है, तब हम लॉजिकल डेटा का यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक हमें ईमेल आईडी बनाने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है हमें, तब हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। अटैचमेंट, किसी तरह का डॉक्यूमेंट अटैच करना हो तब अटैचमेंट का, या फोटोग्राफ्स वगैरह पासपोर्ट साइट अपलोड करानी हो तब हम अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। ओले का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंक एमडिंग, आप सभी जानते हैं, ग्राफिक्स पिक्चर साउंड्स इन सबको ऐड करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद एक और होता है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, दैट इज़ लुकअप, उसमें हम पूरा ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है लार्ज डेटा, जैसे 10 नंबर का मोबाइल नंबर नहीं आता तब हम लार्ज डेटा का यूज़ करते हैं। इस तरह से और भी डेटा टाइप होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्रिएटिंग अ टेबल। अगर आपको प्रैक्टिकल लिखना है तो आप बिल्कुल एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं, बस आपको ये समझना है कि जहाँ यू लिखा है वहाँ आपको यू नहीं लिखना है, वी लिखना है। टू क्रिएट अ एक्सेस टेबल वी कैन फॉलो, देखिए मैंने यहाँ पे यू लिखा है तो मैं क्या पढ़ रही हूँ उसको वी कैन फॉलो, क्योंकि हम कर रहे हैं। क्रिएट अ टेबल, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे वेयर वी ऐड फील्ड्स को ऐड करते हैं। फील्ड्स को ऐड करने के बाद फील्ड्स कैसी अपीयर होंगी, उनकी प्राइमरी की कैसी होगी, वो सब करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके लिए हम 3 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट टेबल पे चले जाएं क्रिएट पे जा करके, या तो टेबल विजार्ड से बना लें, या तो ब्लैंक टेबल से बना लें। अब हम टेबल में जैसे क्या क्या बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, कोई एम्प्लॉयज़ की, कोई सप्लायर की, कोई ऑर्डर डिटेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग की डिटेल्स अगर हम बना रहे हैं, कोई फीस मैनेजमेंट का मॉड्यूल बना रहे हैं हम, या तो हम अपना स्टूडेंट का डिटेल्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। ब्लैंक डेटा शीट आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद कंप्लीट जैसे ही आप फील्ड्स बनाएंगे फिर आप उसमें डेटा को एंट्री करेंगे, उसके बाद हम उसका एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप टेबल पे चले जाइए, स्क्रीन दिखेगी, न्यू पे चले जाइए, ओके करिए, फील्ड्स बनाइए और डेटा को एंट्री करिए। फिर उस डेटा में आप कॉलम्स को कैसा कैसा मुझे रखना है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो जनरली ये पूछा जाता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में लिखा जाता है, तो ये आप में पता होना चाहिए। जिसे में नंबर्स हैं, नंबर्स हमेशा सेंटर में होते हैं। तो ये सब डेटा टाइप होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को अलग अलग यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे उसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज़ उनकी हम चाहें तो सेट कर सकते हैं पूरी, उनका फॉर्मेट कैसा होगा, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर हमें उनमें कोई वैलिडेशन अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली यू कैन एंटर अ वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर न्यू, मतलब अपने आप आती जाए उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसको हम सेट कर सकते हैं। फिर है रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स क्या होता है, डिस्प्ले लेआउट, उसका लेआउट कैसा होगा। फिर क्या है, प्राइमरी की, आपको पता है आप उस पर डबल इस पे जो है क्लिक करके प्राइमरी की बना सकते हैं, अपनी प्राइमरी की को चेंज भी कर सकते हैं राइट माउस बटन के साथ।
चलिए अब आगे चलते हैं और फिर टेबल को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो क्रिएटिंग अ टेबल आ जाएगी। आपको अगर मैक्रोज और मॉड्यूल्स की डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक स्वचालित रूप से हम अपने कार्य को दोहराते हैं, इसको हम मैक्रो कहते हैं। एक तरह से हमारे किए हुए कामों का एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो बिना किसी कोडिंग को लिखे अपने आप हमें इजीली उसको अवेलेबल कराता है कि हम मैक्रो पे क्लिक करते हैं, फिर हम जो भी वर्क करते हैं वो एज अ मैक्रो सेव हो जाता है। अब उसको हम मैक्रो बिल्डर कहते हैं और उसकी एक शॉर्टकट की भी हम बना सकते हैं। जैसे ही हम उसको मैक्रो के नाम पे क्लिक करते हैं तो उतना पूरा मैटर हमारा एक बार में आ जाता है। फिर वो हम फॉर्म में बना सकते हैं, टेबल में बना सकते हैं, क्वेरी में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको डेफिनेशन है, आप इसी डेफिनेशन को एज इट इज़ बता सकते हैं। फिर मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ कि मॉड्यूल्स एक तरह कंटेनर का काम करता है। जैसे मुझे फीस मैनेजमेंट बताना है तो वो पूरा एक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद जल्दी अब कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पार्ट 1 है, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।